बॉलीवुड के जाने माने कलाकार बड़े एक्टर सैफ अली खान के घर में घुस करके उन्हें मारने वाला शख्स पकड़ा गया है, ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है। साथ ही साथ शनिवार की देर रात ये बड़ा अपडेट आता है और इस अपडेट के आने के पहले लगातार दुर्ग आरपीएफ के उस चेक पोस्ट पे लगातार मीडिया कर्मी झूमे हुए थे। ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कौन शख्स है जो दुर्ग आरपीएफ ने जिसे पकड़ा है, आकाश कैलाश कन्नौजिया जिसका नाम बताया जा रहा है। एक बड़ी घटना 15 जनवरी सैफ अली खान के घर में घुस करके एक शख्स उन्हें मारने घुसता है, उसको लेकर के लगातार जो है पूछपरछ जारी थी। मुंबई की पुलिस ने इनपुट दिया हुआ था दुर्ग आरपीएफ को कि एक शख्स जनरल डब्बे में बैठकर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से होते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ आया है। उसे धरपकड़ करने के बाद पूछताछ जारी थी। रात के करीबन 1 बजे तक वहां पर जो है पूछताछ चली है और रात भर भी आगे चली होगी। लेकिन आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जो मेन आरोपी है बताया जा रहा है, जिसे पकड़ा गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, उसका नाम मोहम्मद आलियान बीजे बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि मुंबई के ठाणे इलाके में वो हाउसकीपिंग का काम भी कर चुका है पहले। मुंबई से ही इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और सबसे बड़ी चीज ये है कि मोहम्मद आलियान उर्फ बीजे ने इस घटना को कबूला है, इस गुनाह को कबूला है कि हाँ उसने ही इस घटना को अंजाम दिया था। 35 टीमें बनाई गई थी इस पूरे जांच को करने के लिए और उसमें से बता दें कि 50 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। ऐसे में कई संदिग्ध उस घेरे में आए थे जिनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, जिसमें से दुर्ग आरपीएफ ने जिस शख्स जो कि नाम आकाश कैलाश कन्नौजिया बता रहा था, वो भी जो है वो पुराना आरोपी रह चुका है। मुंबई के कोलाबा का रहने वाला है और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जो मुंबई से निकलती है वहां से वो होते हुए बिलासपुर और बिलासपुर के रूट से चांपा जाने वाला था। ये भी बताना है, सूत्रों का कहना है कि वो अपनी नानी के घर जा रहा था, तो इस दौरान जो है उसे पकड़ा गया। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस संदिग्ध को पकड़ा गया है दुर्ग में, उसका ये कहना है कि या तो सैफ अली खान को मेरे पास ले आओ या तो मुझे सैफ अली खान के पास ले चलो, अगर मैंने मारा है तो ये चीजें वो खुद पहचानते होंगे और क्लियर हो जाएंगी। और इन्हीं तमाम सवालों के बीच तमाम मीडिया कर्मी उस चेक पोस्ट के सामने मौजूद थे। लेकिन तभी शनिवार की रात को ही खबर आ गई और इस टाइम जो है सारी जगह सर्कुलेट हो रही है कि मोहम्मद आलियान उर्फ बीजे को पकड़ लिया गया है, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड, या यूं कहूं कि इस पूरे मामले का एक अकेला जो है ये शख्स था जो अंदर जाकर के इस तरह मार के आया था। बड़ा सवाल पैदा होता है कि एक बड़े बॉलीवुड एक्टर के घर में 12वें माले में किस तरह से चढ़ करके एक शख्स जो है बहुत ही आसानी से चले जाता है और वो भी सीधे उनके छोटे बेटे के कमरे में। मेड से भी पूछताछ की जा रही है, जो उनके यहाँ काम करते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, जो सिक्योरिटी के लिए जो वहां पर लगा गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि फायर एग्जिट का जो एरिया होता है, जो गेट होता है, वहां से इसने एंट्री ली थी। सीसीटीवी कैमरे में भी जो है सारी चीजें फुटेज कैद हुई थी। आपको बता दें, बहुत लोगों को इस विषय पर मैंने कल खबर भी बनाया था, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे मूंछों को लेकर के। जो शख्स सीसीटीवी में आया उसकी मूंछ नहीं है, लेकिन अगले दिन 2-3 दिन बाद इतनी ज्यादा मूंछ कैसे आ जाती है जब दुर्ग के उस संदिग्ध को देखा जा रहा था। अब ऐसे में जो शख्स अब आया हो उसकी तस्वीरें भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि किस तरह से उस शख्स को पकड़ा गया है। इस शख्स की जो है सीसीटीवी से हूबहू जो तस्वीरें मैच हो रही हैं, साथ ही साथ उसने कबूल भी किया है। और 15 जनवरी की रात के 1:30 बजे ये मामला होता है। 18 जनवरी को दुर्ग आरपीएफ एक शख्स को पकड़ती है और 19 जनवरी तक ये पूरी चीजें जो है साफ हो जाती हैं कि आखिर इस घटना को अंजाम देने वाला कौन था। लेकिन सवाल ये है कि इस घटना को उसने अंजाम क्यों दिया, क्योंकि कौन था ये तो जाहिर हो चुका है, लेकिन क्यों किया उसने ये जाहिर नहीं हो पाया है। और एक चीज ये भी है कि जिस आकाश कैलाश कन्नौजिया को दुर्ग आरपीएफ ने बिठाकर रखा है, जिसके लिए मुंबई के पीएसआई और पीसी छत्तीसगढ़ आते हैं और रात भर यहां पर रुकते हैं, आखिर ये शख्स कौन है, इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, क्या ये पूरी तरह से साफ सामने आ पाएगा, ये भी सवाल है। साथ ही साथ इसके साथ क्या किया जाएगा, क्या
सैफ अली खान के घर पे घुसकर हमला करने वाले में से एक ही आरोपी था, या कई लोग थे जो जगह जगह इन सारे चीजों को देख रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है, या फिर सिक्योरिटी को इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे थे। तो तमाम सारे सवाल हैं, और सवालों के साथ साथ जिस तरह से कल दुर्ग की पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि किस तरह से आरपीएफ के जवानों ने जो है गेट को बंद कर रखा था, पीछे से मुंबई पुलिस जो है दुर्ग जो आरपीएफ का जो पोस्ट है, पीछे से जो मुंबई पुलिस अंदर गई थी, और उसके बाद जब जवाब तलब हुआ तो वो जवाब तलब भी हमने दिखाया था। उन्होंने कहा था कि अभी भी क्लियरिटी नहीं है, हम जांच कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम जांच करना है। तो जांच कब तक जारी रहेगा फिलहाल ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये पता है कि मोहम्मद आलियान उर्फ बीजे को पकड़ लिया गया है, जिसने इस घटना, इस हमले को कबूला है, इस गुनाह को कबूला है। आगे इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट रहेगा, पल पल की खबरों के साथ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बड़ा मामला हो गया, क्योंकि जब तक ये मामला सैफ अली खान और उनके घर और मुंबई से जुड़ा हुआ था, तब तक छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई गहमा गहमी नहीं थी। लेकिन कल अचानक से जब दोपहर के समय ये जानकारी होती है, और उसके बाद जो देखा गया था वहां पर कि जितने मीडिया कर्मी, रायपुर से भी मीडिया कर्मी वहां पर आए हुए थे और लगातार जो है लाइव चल रहे थे, तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला होता है। लोगों का ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ ऐसे फेमस हो रहा है, हालांकि ये गलत है इस तरह का कहना, क्योंकि आरोपों के हिसाब से या सिद्धांतों से फेमस होना कोई फेमस नहीं बल्कि गर्त में जाना कहलाता है। इसलिए तमाम सारी चीजों को कमेंट्स में जब आप लिखते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लिखें। लेकिन एक तरफ ये भी सवाल है कि इतने बड़े एक्टर के साथ ये हुआ तो पूरी टीम लग गई, एक नॉर्मल इंसान के, कॉमन इंसान के साथ अगर होता तो शायद उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता, ना कभी कोई होता है। क्योंकि ये तमाम सारी चीजें पहले भी देखी गई कि वीवीआईपी कल्चर जो है ज्यादा हावी है उन लोगों पर जो कॉमन रूप से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजें, तमाम सारी खबरों के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा, और लगातार कल रात जो हमने रिपोर्ट दिखाई थी दुर्ग स्टेशन से, और उसके बाद जो है तमाम इस खबर को लेकर के जो अपडेट दे रहे थे, इस पर और क्या अपडेट आता है, किस तरह से और कौन सी चीजें निचोड़ होकर निकलती हैं, दुर्ग में जिस शख्स को रखा गया है उसके साथ क्या होता है, वो हम आपको पल पल दिखाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज। मेरा नाम सीमांत है और लगातार आपको अपडेट मिलते रहेंगे। शुक्रिया।